हेलो, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि अब आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन होने जा रहे हैं तथा उनमें अब बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। तो इसी क्रम में हम आज आरएसी के चैप्टर 1 के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आए हैं। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तथा स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, जिससे कि हमारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें आप तक। ठीक, तो चलिए तो फर्स्ट चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टन प्रतिशतन प्रभाव का मान कितना होता है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए है आपका 21 किलो जूल पर मिनट, ऑप्शन बी 220 किलो जूल पर मिनट, ऑप्शन सी 420 किलो जूल पर मिनट, ऑप्शन डी 620 किलो जूल पर मिनट। तो स्टूडेंट जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कीजिए तथा सही उत्तर को लिखिए। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कोई आपका कठिन क्वेश्चन ये नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है आपका 210 किलो जूल पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीओपी का मान सदैव, ऑप्शन दो, क्वेश्चन नंबर 2, सीओपी का मान सदैव ऑप्शन ए 1 से अधिक होता है, ऑप्शन बी 1 से कम होता है, ऑप्शन सी 1 के बराबर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जल्दी से कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। बेटा सही उत्तर है इसका आपका 1 से अधिक भी होता है और 1 से कम भी हो सकता है सीओपी का मान। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 1 टन प्रतिशतन से क्या तात्पर्य है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए 1 टन मशीन का कुल द्रव्यमान होता है, ऑप्शन बी 1 टन प्रतिशतक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी 1 टन पानी को बर्फ में बदला जाता है, ऑप्शन डी 1 टन बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के लिए एक समान दर से किसी विशिष्ट स्थान पर पिघलने दिया जाए तो उस स्थान से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा होती है। तो स्टूडेंट जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिससे कि हमें सही उत्तर मिल सके। तो बेटा सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 है बेटा आपका, सीओपी ऑफ हीट इंजन का मान सीओपी ऑफ हीट पंप का मान हीट इंजन की दक्षता होती है। कितनी होती है। ए बराबर वी 100 टाइम्स, वी व्युत्क्रम और डी 0.1। मतलब क्वेश्चन कह रहा है आपका सीओपी हीट पंप का मान हीट इंजन की दक्षता के डैश होता है, बराबर होता है, व्युत्क्रम होता है, 100 गुना होता है, 0.1 गुना होता है। तो जिन विद्यार्थियों ने यह चैप्टर पढ़ रखा होगा वह इसको इजीली सॉल्व कर देंगे, इजीली कमेंट कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा सही उत्तर है इसका आपका व्युत्क्रम। तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है 1 सीओपी ऑफ हीट इंजन। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपके दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्वेश्चन 5 बेटा आपका, हीट इंजन की दक्षता का मान सदैव, ऑप्शन ए ज़्यादा 1 से, ऑप्शन बी 1 के बराबर, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हीट इंजन की दक्षता का मान सदैव 1 से ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो बेटा सही उत्तर है इसका आपका कम, क्योंकि एफिशिएंसी हमारी ऑलवेज क्या होती है आपकी, कम होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू होता है, क्या होता है बेटा। ये सीओपी इक्वल टू होता है आपका W/Q, Q/W, W/Q, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही उत्तर है आपका, बताइए स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सही उत्तर है बेटा आपका Q/W, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन, मतलब जो हमें करवाना है जो काम, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। क्वेश्चन 7 है आपका, रिलेटिव सीओपी इज इक्वल टू होती है आपकी। तो ऑप्शन ए थ्योरेटिकल सीओपी अपॉन एक्चुअल सीओपी, ऑप्शन बी एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी,
ऑप्शन सी थ्योरेटिकल सीओपी इंटू एक्चुअल सीओपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। बेटा सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन बी एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी। क्वेश्चन 8 है बेटा क्वेश्चन 8, 9, 10 के लिए ये आपका कॉमन क्वेश्चन है आपका। तो कॉमन क्वेश्चन है आपका, एक मशीन कार्नोट साइकिल पर 305 केल्विन, ठीक है, हम लोग हायर टेम्परेचर यहाँ कंसीडर करते हैं T2, ठीक है, और 260 केल्विन पर कार्य कर रही है, तो 260 आपका T1। तब COP ज्ञात कीजिए। तो रेफ्रिजरेटर, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका, रेफ्रिजरेटर मशीन की तरह कार्य करे तो आपकी COP क्या होगी? तो ऑप्शन ए 2.98, ऑप्शन सी 5.78, ऑप्शन बी 6.62, ऑप्शन डी 0.147। तो बेटा इसके लिए आपका COP के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका रेफ्रिजरेटर के लिए? रेफ्रिजरेटर के COP का फॉर्मूला होता है आपका COP रेफ्रिजरेटर क्या होता है बेटा आपका? होता है बेटा आपका T1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो T1 हमने कितना लिया आपका लोअर टेम्परेचर 260 अपॉन 305 माइनस कितना है बेटा 260, तो आपका ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 260 अपॉन 45। कैलकुलेट करिए कितना आएगा आपका बेटा, आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सही उत्तर आएगा बेटा इसका सी, ऑप्शन सी 5.78। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, जब वह हीट पंप की तरह कार्य करे बेटा आपका, तो हीट पंप के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? T2 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 हमने हाई टेम्परेचर लिया, आपका हाई टेम्परेचर कितना है आपका 305 अपॉन 305 माइनस 260, तो कितना बेटा आपके आ गया आपका 305 अपॉन 45। तो कैलकुलेट करिए कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आएगा आपका 6.78। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हीट इंजन की तरह कार्य करे, तो हीट इंजन केस में क्या होता है बेटा आपका T2 माइनस T1 अपॉन T2। तो ये आ गया आपका T2 कितना है आपका 305 माइनस 260 अपॉन 305, तो 45 अपॉन 305, तो क्या आएगा 45 अपॉन 305। तो बताइए ऑप्शन ए होगा, सी होगा, बी होगा, डी होगा? तो बेटा सही उत्तर है इसका आपका क्या है बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 0.147। अब है आपका रेफ्रिजरेटर के लिए COP का मान बताइए। Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। तो रेफ्रिजरेटर क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर से हम लोग क्या करते हैं हीट को खींचते हैं, ठीक है, हीट को हम लोग बाहर निकालना है। तो आपके लिए क्या है आपका डिजायर इफेक्ट, क्या है आपका डिजायर इफेक्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो हीट निकालना है Q1। तो डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन, तो वर्क डन कितना है आपका Q2 माइनस Q1। तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा आपका, नहीं हम लोग नीचे वाले कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी हम जो हीट निकालना है उसके लिए कंसीडर कर रहे हैं आपका Q1। तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन बी Q अपॉन Q2 माइनस Q1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीट पंप की COP का मान सदैव 1 से कम होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1 से ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी 1 के बराबर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ रखा है वह इसको ईजिली बता देंगे, हमको कमेंट कर देंगे। तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए जिससे कि हमें इसका सही उत्तर मिल जाए। बेटा इसका सही उत्तर है आपका हीट पंप की COP का मान सदैव 1 से ज़्यादा होता है। देखो हीट पंप की आपकी COP होती है आपकी COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, तो 1 से क्या होगा सदैव ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? ये तथ्य आप तभी सही कर पाओगे जब आप प्रॉपर्ली पढ़ाई करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके एग्जाम होने में केवल 1 मंथ रह गया, तो ढंग से पढ़ाई कीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन ए है आपका COP ऑफ HP प्लस COP
रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1। क्वेश्चन बी, COP ऑफ हीट पंप प्लस 1 इक्वल टू COP रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन सी, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी, COP ऑफ हीट इंजन माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो बेटा मैंने अभी ऊपरी बताया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही उत्तर को लिखिए, कमेंट कीजिए। बेटा सही उत्तर है इसका आपका, बताइए सही उत्तर कौन सा है इसका बेटा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 1। अरे इसको आप पक्षांतर कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1। सिंपल सा है, ठीक। 14 क्वेश्चन है आपका, यह रेफ्रिजरेटर कार्य किस साइकिल पर करता है। तो यह रेफ्रिजरेटर आपका किस साइकिल पर कार्य करता है। ऑप्शन ए कार्नोट साइकिल पर, ऑप्शन बी रेंगाइन साइकिल पर, ऑप्शन सी रिवर्स कार्नोट साइकिल पर, ऑप्शन डी वेल कॉलीमैन साइकिल पर। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने पढ़ाई करी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें सही उत्तर मिल सके। तो बेटा सही उत्तर है आपका इसका, सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी और डी। तो दोनों साइकिल्स पे आपका यह रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। 15 क्वेश्चन है आपका, रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेटर की COP 4 है, तब हाईएस्ट टेम्परेचर का लोएस्ट टेम्परेचर के साथ क्या अनुपात होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1.25, ऑप्शन सी 1.75, ऑप्शन डी 2। तो डियर स्टूडेंट, यह क्वेश्चन आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तब निकलेगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बेटा सही उत्तर इसका आपका ऑप्शन बी 1.25। तो सही उत्तर इसका आपका 1.25। अब क्वेश्चन 16 है आपका, COP ऑफ हीट इंजन, COP ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू ऑप्शन ए COP ऑफ हीट पंप, ऑप्शन बी COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इंटू COP ऑफ हीट पंप, ऑप्शन सी 1/COP ऑफ हीट पंप, ऑप्शन डी 2 इंटू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो जल्दी से विद्यार्थियों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, अगर आपने अभी वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैं इसको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो बेटा सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन सी 1/COP हीट पंप। 17 क्वेश्चन है बेटा आपका, जिस दर पर शीतलन हेतु आंतरिक स्थान से एक चक्र में ऊष्मा अवशोषित की जाती है, खींची जाती है, तो वह कहलाया जाता है या कहलाता है। ऑप्शन ए थर्मल इफिशियंसी, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ऑप्शन सी COP, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डिजायर्ड इफेक्ट या फिर हम इसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सही ऑप्शन है आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हीट पंप की COP को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। हीट पंप की COP को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इफिशियंसी, ऑप्शन बी एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ऑप्शन सी वर्क डन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। जल्दी से विद्यार्थियों बताइए इसका आंसर। बेटा सही आंसर है इसका आपका एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। तो COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप को हम लोग एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो COP ऑफ हीट इंजन है उसको हम इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू ऑप्शन ए 44.26 किलोजूल पर मिनट, ऑप्शन बी 84.44 किलोजूल पर मिनट, ऑप्शन सी 54.44 किलोजूल पर मिनट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बेटा इसका सही उत्तर है आपका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सही उत्तर है आपका ए 44.26 किलोजूल पर मिनट।
क्वेश्चन 20, कार्नोट हीट इंजन की इफिशियंसी 80% है, तब रेफ्रिजरेटर की COP क्या होगी जब वह रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा है? तो ऑप्शन ए 0.25, ऑप्शन बी 0.40, ऑप्शन सी 0.6, ऑप्शन डी 0.8। बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सही उत्तर है बेटा इसका 0.25। सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है आपका, एक रेफ्रिजरेटर मशीन में लोअर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया गया है, तब मशीन की COP को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हाई टेम्परेचर को बढ़ाकर, हाई टेम्परेचर को घटाकर, मशीन को कम स्पीड पर चलाकर, डी मशीन को ज़्यादा स्पीड पर चलाकर। तो डियर स्टूडेंट्स जल्दी से उत्तर को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। बेटा सही उत्तर है इसका आपका हाई टेम्परेचर को घटाकर। हाई टेम्परेचर को हम घटाकर हम लोग रेफ्रिजरेटर मशीन की हम लोग इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, और जबकि लोअर टेम्परेचर को आपका फिक्स कर दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आपको घर पे सॉल्व करने हैं, और हमारे जो इसके उत्तर आएंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो 22 क्वेश्चन है आपका, एक कोल्ड स्टोरेज को -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलाया जाता है, जबकि परिस्थान सराउंडिंग का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। परिस्थान से कोल्ड स्टोरेज में हुआ ऊष्मा लीकेज 29 किलोवाट है, आकलित किया जाता है। प्रतिशत संयंत्र की वास्तविक COP समान तापमान सीमाओं में एक आदर्श प्रतिशत संयंत्र की सैद्धांतिक COP की 1/3 है। संयंत्र को चलाने हेतु आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए। तो कितनी है बेटा इसकी आवश्यक शक्ति आपकी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ए 15 किलोवाट, बी 13 किलोवाट, सी 10 किलोवाट, डी 8 किलोवाट। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23, एक रिवर्स कार्नोट का COP 4 है, तब T2/T1 ज्ञात कीजिए। वह T1 क्या है, मैंने क्या कंसीडर किया आपका? T1 आपका लोअर टेम्परेचर और T2 आपका हायर टेम्परेचर। ध्यान रखना इस चीज़ का, उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ठीक है, वरना उत्तर गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए 2.50, ऑप्शन बी 5.25, ऑप्शन सी 1.25, ऑप्शन डी 0.8। तो डियर स्टूडेंट दो क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने को दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आप लोग को जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई भी आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।